साहब की तरफ चलती हूँ। मुज़म्मिल साहब, क्या आप समझते हैं वाकई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये जो एक, मैं तो उसको अहमकाना जो है वो एक इकदाम कहूँगी, वो वाकई लेना चाहती है, बैन वाकई लगाना चाहती है, एंड स्पेशली गिवन द डायनामिक्स सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो 8-5 का वर्डिक्ट आया है, उसके बैकड्रॉप में क्या वाकई आप समझते हैं कि वो बैन लगाना चाहती है? और जब आपको पता भी हो कि उसके जो है वो आगे से रिप्रकशंस जो हैं वो क्या होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर बैन लगाने की बात होती है, कैबिनेट इस पे एग्री भी कर जाती है, इत्तेहादी मान भी जाते हैं, फाइनली दिस इज गोइंग टू गो इन द सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे क्या, वहां पे चलें बेशक 8-5 का वो आया, लेकिन 11 जजेस ने पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल हकीकत जो है वो उसको कबूल किया है। क्या आप समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इमरान खान की और मौजूदा हुकूमत में फ़र्क रखें। इमरान खान की हुकूमत में एक सियासी जमात पर जिसने तीसरे नंबर पर वोट लिए थे, उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बैन किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने की बात हो रही है, वो कानून के तहत हुकूमत का हक है। वहां पर फुल कोर्ट कह दे कि हुकूमत के रेफरेंस में कोई जान नहीं है, उठा के उसे डस्टबिन में फेंक दे, या उस पर पीटीआई को सेंश्योर कर दे, या कह दे कि ये काम आपके कानून के मुताबिक नहीं है, तो लेट द कोर्ट्स डिसाइड। आपका मतलब है कि अगर हुकूमत ये I'm not talking about that, मैं बैन की बात कर रही हूँ, मैं बैन वाली बात कर रही हूँ। मैं बैन वाली बात कर रहा हूँ कि बैन का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाने दे, कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अगर हुकूमत समझती है कि तहरीक इंसाफ कोई काम आइन और कानून के मुताबिक नहीं कर रही है, तो उसको रेफरेंस भेजने का हक होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि जी रेफरेंस भेजना पड़ा है, अहमकाना फैसला है। अगर कोई मकबूलियत आइन और कानून के मतलब अहमकाना फैसला इसलिए कहूंगी क्योंकि मुझे जरा ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि अभी पिछले हफ्ते 10 दिन तक आप उस जमात को, आप उसके साथ हाथ मिलाना, उसको एंगेज करना चाहते थे, एकदम से आपको साइफर भी याद आ गया, आपको तरीन साहब की कॉल भी याद आ गई, आपको जो है वो बाकी चीज़ें भी जो हैं वो याद आ गई, तो ये एकदम से ये क्या हुआ? मतलब उसी जमात के साथ आप जो है ना वो करना चाहते थे, आप उसी जमात के साथ एंगेज करना चाहते थे मुल्क को बेहतर करने में, इसलिए ये एक आफ्टर थॉट लगती है इन द बैकड्रॉप ऑफ द 8-5 फैसला। नहीं, आफ्टर थॉट नहीं है। आप बात तो दहशतगर्दों से भी करते हैं, आप बात तो मुजरिमों से भी करते हैं। रियासत का काम है बात करना, और सियासत में बात होती रहती है। अगर किसी ने आइन तोड़ा है तो उसका आर्टिकल 6 का रेफरेंस भी जाना चाहिए, और बात अगर करनी पड़ेगी तो जमात से बात भी होनी चाहिए। ये दोनों बातें साथ साथ क्यों नहीं चल सकती हैं? आप क्यों समझती हैं कि उसके बाद कुट्टी हो जाएगी और फिर बात नहीं होगी? बात फिर भी साथ साथ चलती रहेगी। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर वो जमात जो है वो बाकी दहशतगर्द जमात है तो उसको आपको इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए था, उसको इलेक्शन आपको फिर इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। फॉरेन फंडिंग का अगर केस है तो 2 साल पुराना है, अब आपको एकदम से होश आई है कि इस पे कुछ करना है। ये इख्तियार हुकूमत का है ही नहीं कि इलेक्शन लड़ने देना है या नहीं देना है, ये इख्तियार ही अदलिया के पास है। हुकूमत रेफरेंस तो लेके जा सकती थी ना सर, रेफरेंस तो लेके जा सकती थी ना। हुकूमत तो एक केस अदलिया के सामने रख सकती है, और वो रखने का उसे अख्तियार होना चाहिए। हमें हुकूमत को दबाव में नहीं लाना चाहिए कि आप ये केस भी अदालत में ना लेकर जाएं। अदालत को एक सर, मैं तो यही बात कर रही हूँ कि आफ्टर थॉट है ना, 9 मई हो चुका था, इलेक्शन का टाइम आ रहा था, आप कहते ही एक दहशतगर्दी पार्टी अपना केस जाके कंटेस्ट करते, कहते इसको नहीं हमने इलेक्शन लड़ने देना, मतलब इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने, फॉरेन फंडिंग भी आपको 2 साल बाद याद आ गई। कोई बात नहीं, इलेक्शन तो पीटीएम ने भी लड़ लिया, टीएनएसएम ने भी एक दौर में लड़ लिया था। इलेक्शन लड़ने के बाद भी जमातें दहशतगर्द करार हो जाती हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद भी हो जाती हैं। सवाल ये है कि अगर उन्होंने, तो अगर हमने माजी में गलतियां की हैं, टीएनएसएम ने भी अगर इलेक्शन लड़ा, अगर हम गलतियां माजी में करते रहे तो हम उनको दोहराते रहें और हम ये कहें कि जी बिकॉज 2 wrongs make a right, तो हमारे पास ये प्रेसिडेंट्स मौजूद है। तो हमें इसीलिए रोकना चाहिए, हमें रेफरेंस भेजने की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को आइन और कानून के ताबे रहना है। ये कोई दलील नहीं है कि जी ये सियासी जमात बड़ी मकबूल है लिहाजा इस पर पाकिस्तान का आइन और कानून लागू नहीं होता। मकबूलियत आइन के ताबे नहीं है, आइन मकबूलियत के ताबे है। ये जो दलील है ना कि जी उसको बड़े लोगों ने वोट दिया है लिहाजा उसके खिलाफ रेफरेंस ना भेजें। कल को कोई बंदा एमएनए इलेक्शन जीता हुआ है, उसको वो कत्ल कर दलील मैंने दी नहीं सर, मैं तो सिर्फ आफ्टर थॉट की बात कर रही हूं। वो तो एक फ्रस्ट्रेशन हुकूमत की नजर आ रही, मैंने तो दलील दी नहीं है। ये आमिर साहब ने दलील दी ना आपसे पहले, ये दलील आमिर साहब ने दी।
तो कल को कोई एमएनए कत्ल कर दे वो कि मैंने 3.25 लाख वोट लिए हैं, मुझ पर 302 का पर्चा नहीं चल सकता क्योंकि मैंने तो अपने हल्के में 3.25 लाख वोट लिए हैं, कत्ल भी कर दिया तो क्या हो गया, मेरे 3.25 लाख वोट देखें। तो हमें चीजों को आइन और कानून के तनाजुर में देखना चाहिए। अगर हुकूमत को आईनी और कानूनी कदम उठाना चाहती है वो उसका हक है। अगर वो कोई गैर आईनी और गैर कानूनी उसको बेशक लेट याद आया, ठीक है चले, वो आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, आप ये कह रहे हैं। चले आमिर साहब, आप इस इकदाम को किस तरह देख रहे हैं, जो हुकूमत को, जिसको एक क्लियरली लग रहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बैकड्रॉप में अब एक जो है वो नई जो है वो स्ट्रैटेजी हुकूमत की तरफ से जो है वो सामने आ रही है, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? आफ्टर थॉट्स देखते हैं या आप समझते हैं कि ठीक है ये जिस वक्त भी याद आ जाए तो इट्स ओके? देखें, ये बहुत सोच समझ के हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की राय बनी है और जो सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल इंसाफ पीटीआई को देना नज़र आया है, क्योंकि मुकम्मल इंसाफ अगर आपको आर्टिकल 187 में देना था तो थर्मिनल्ला साहब ने 2018 के इलेक्शन को भी कहा था कि सेम इलेक्शन था नून लीग के लिए जो आज पीटीआई के लिए है। तो वो फिर सबको बुला लेते कि जो रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं और जर्नल साहिबान हैं, सारे आ जाएँ और आज के भी सारे आ जाएँ और हम फुल कोर्ट मीटिंग जहाँ पे करते हैं, अदालत नहीं वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ बैठ के इस मुल्क को मसाइल से निकालने का हल निकाले। क्योंकि इलेक्शन में तो मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ कि जिन लोगों की गुफ्तगू सिर्फ इस पे रुकती है कि 24 में धांधली हुई, तो मैं कहता हूँ नहीं, आप पहले 18 को माने फिर 24 की बात करें। मैं आपके साथ दोनों पे खड़ा हो जाऊँगा कि दोनों में ज्यादती हुई है, क्योंकि इस मुल्क में फेयर इलेक्शन होने नहीं दिए गए। जब ये बात मान लेंगे तो शायद हम मसाइल के हल की तरफ चले जाएं। अगर हम किसी की मोहब्बत में या नफरत में इस हद तक चले जाएं कि नहीं सिर्फ 24 को हमने गिनना है, तो नहीं बन सकती बात। फिर एक के लिए होगा और एक के लिए नहीं होगा। हमारी अदलिया ने भी बदकिस्मती से, मैं कहूँगा कि उन लोगों ने जो इंसाफ ढूंढा है, जो दिया है और उसके अंदर नई जोरिस्प्रूडेंस जो लीगल निकाली है, ये कुदरती इंसाफ के तकादों के ख़िलाफ़ था कि ये इन लोगों को नोटिस भी नहीं दे रहे जिन्हें निकाल रहे हैं, जिन्हें पार्लियामेंट में ले आया था इलेक्शन कमीशन। सच गलत जो भी कहें आप, उसको 5 हाई कोर्ट के जजेस ने भी कहा था कि दुरुस्त है। इसके बाद जो इशू आ रहा है वो ये था कि जी अब आपको पाकिस्तान को चलाना कैसे है। एक तरफ ये समझती है कि अगर पीटीआई को दीवार से लगाया गया तो पाकिस्तान नहीं चल सकता, दूसरी तरफ कहती है कि हमें भी लगाया गया था, अगर हमने इत्तेदाल पे नहीं आना तो फिर ये कुछ होना है। अगर हुकूमत ये कह रही है कि हम पाबंदी लगाना चाहते हैं तो इसमें मुज़ायका क्या है? आइन का आर्टिकल कहता है कि अगर कोई जमात पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ चलेगी, जहाँ हर एक को राइट है सवाए सरकारी मुलाजिम के कि वो अपनी पार्टी एसोसिएशन बनाए, ये राइट भी आइन ही देता है कि अगर वो ये समझते हैं, उनके पास शवाहिद मौजूद हैं जो कि अता तारड़ ने 4 बयानात दिए, उन्होंने चीज़ें कहीं, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके आपको साबित करना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि इसके अंदर हुकूमत की जमातों में कितनी यकसुई है, इदारे की यकसुई है कि इस वक्त जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत बनाई जा रही है, फ़ौज में निफाक डालने की कोशिश की जा रही है और उसके ऊपर वाज़ेह है कि किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे उसमें आप किसी शख्स का नाम मत रखें, वो पाकिस्तानी है या गैर पाकिस्तानी है। जो ये काम करेगा उससे निपटा भी जाएगा, कानून नए भी बनाने पड़ेंगे और सोशल मीडिया पे भी नए कवानीन आ रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ एक हंगामा बरपा है ना, जिन यूरोपीय मुल्कों की इंसानी हकूक़ की मिसालें देते हैं, उन्होंने सबसे पहले ऐसे लोगों को ठिकाने पे लगाया जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमले किए, जिन्होंने लंदन राइट्स किए, वो बिल्कुल पनिशमेंट देते हैं और कोई ह्यूमन राइट्स है ना चुसकती नहीं है जो यहाँ पे हर रोज़ 1 मिनट में आ जाती है। हमें अगर अपने मुल्क को ठीक करना है तो हमें अपने मुल्क की मिसाल बनानी पड़ेगी, रास्ता बनाना पड़ेगा। और वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस फुल कोर्ट के पास, जब ये 2 दफ़ा मीटिंग के बाद अदालत महफूज करने के बाद चले गए थे और 2 दिन इन्होंने लगाए सोच विचार में, तो ये रास्ता निकाला जाना चाहिए था, बदकिस्मती से वो ज़ाया कर दिया। लेकिन उसमें भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कैपिटल हिल का हमारे सामने एग्जाम्पल है, उसमें पूरा केस जो है वो चला, प्रोसिक्यूशन ने काम किया, शवाहिद पेश किए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जिसके पीछे पीटीआई जो है विक्टिम कार्ड खेलने पे जो है उनको बड़ा बहुत मौका फराम हो जाता है, वो ये है 2 चीज़ें। एक तो ये कि हम कहते हैं हमारे पास एविडेंस है और एविडेंस सामने नहीं आता। दूसरी बात ये कि जो स्टे वाला मामला है उस पर पिछले हफ्ते भी, बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक भी एक आ गया कि काजी साहब, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसको टेकअप करेंगे, स्टे जो है वो ख़त्म होगा, आगे इसको कुछ जो है वो लेके चला जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी हुकूमत, अदालतें जो हैं वो मूव करने से कासिर हैं, वो वही जानते हैं कि क्या
वजूहत है उनकी। हैविंग सेड दैट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो अगर कोई जमात इस तरह की हो तो उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, बट सवाल वहाँ पर उठते हैं कि जब आप कह रहे हैं सोच समझ के जो है वो ये फैसला किया गया, वज़ीर इत्तलात से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई, उसके बाद जो आपकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं जी हमने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड अभी लेना है, ठीक है जी। उसके बाद राना सनाउल्लाह, चले इत्तेहादी तो आए ना आए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी अभी कैबिनेट में जाके ये डिबेट होगा। सो वो उससे लग नहीं रहा कि सोच समझ के जो है वो किया जा रहा है। इट सीम्स लाइक अ नी जर्क रिएक्शन के 8-5 का फैसला है, उसके बैकड्रॉप में एकदम से सोचा कि इसको जमात को किस तरह जो है वो अब कट टू साइज जो है वो किया जाए। सो वहाँ से जो है वो काफ़ी सारे सवालात जो हैं जन्म लेते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर किसी ने कोई जमात जो है वो आइन के खिलाफ काम कर रही है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, जो भी है, उसके खिलाफ उसी वक्त काम करें। जब आप 2-2, 2.5 साल लगाएंगे तो फिर सर सवाल तो उठेंगे ना। का मुख्तसर जवाब यह है कि वहाँ अदालतों ने ज़मानतें नहीं दी जिनकी वीडियो बयानात उन लोगों ने खुद चलाए कि हम रैंसैक करेंगे। ये मैंने कहा, हमने कहा कि आओ GHQ चलें, हमने कहा कि ISI के दफ्तर पे चलना है, कोर कमांडर हाउस पहुंचना है। ये कहानियाँ सिर्फ इस पाकिस्तान में चल सकती हैं कि उन्हीं के लिए हमदर्दी के जज्बात उभार लिए जाएं। आप छोड़ दें लीक्ड ऑडियो कॉल्स को, जो वीडियो बयानात सड़क पे चलते हुए, बात करते हुए, गाड़ियों में इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे बताएं उसमें मुज़ायका क्या है कि हमारी अदालतों ने सजाएं नहीं दी, फिर हम यहाँ सबको फौजी अदालतों के करीब ले जाते हैं और उस पर स्टे चल रहा है। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ सिस्टम ने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। मैं तो आपके साथ अग्री कर रही हूँ, मैं तो 100% अग्री कर रही हूँ। मैं तो यही कहा कि जब हम नहीं प्रेजेंट करते ये एविडेंस उस तरह, या उसको उस तरह वो केस का हिस्सा नहीं बनाते, तो ये चीजें फिर वो उसको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका देती हैं। यू प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। मैं तो आपके साथ अग्री करती हूँ। केस का हिस्सा है भाई, जमानत पे जमानत, वो कहते हैं नहीं, जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, दर्जनों जमानतें। अरे भाई ये इसी मुल्क में हो सकता है जो हो रहा है, हुआ है। ये किस मुल्क में होता है कि आपके स्टेट की अलामतों के ऊपर हमले हो रहे हो, आपके शुहदा की बेहुरमती हो रही हो और सबको जमानतें मिल रही हो कि ये मजाक है, ये मजाक है, ये कह के मजाक बनाया गया है। किसी दूसरे मुल्क की मिसाल हम फटाफट उठा लेते हैं। मैंने तो बड़े महजब मुल्कों के 2 के नाम लेके आपको दिए हैं जहाँ सारे इंसानी हकूक के चैंपियन बनते हैं, जहाँ पे यहाँ से सारे भाग गए हुए वहीं पे बैठते हैं, वहीं से बैठ के कांग्रेस में भी पहुँचते हैं, वहीं से बैठ के UK में उनकी पार्लियामेंट में जाते हैं कि जी हम लेके आ रहे हैं। उन्होंने खुद क्या किया है, हमारे यहाँ उसकी मिसाल क्यों नहीं हमारी अदलिया ने दी? हम नीचे से टॉप पे क्यों हैं? इसकी वजूहत है, कोई एक वजह तो नहीं है ना। इस जो आपने अभी पहले स्टार्ट में बात की, मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि हमने नई गलतियां करनी सीखी नहीं, हम दायरे के सफर में और बार बार पुरानी गलतियां दोहराते हैं। बिल्कुल, हम सब ने एक ही जैसा काम किया ना, उसमें किसी एक को मतून नहीं कर सकते हम। हमारी फौज ने भी यही किया, हमारी अदलिया ने भी यही किया, हमारी पार्लियामेंट ने भी यही किया, हमारे मीडिया ने भी यही किया।